नमस्ते दोस्तों, स्टडी इन बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुदरत के एक सबसे शानदार, सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएशन के बारे में, हमारी अपनी आंखें। जी हाँ, ये सिर्फ देखने का एक अंग नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का बनाया हुआ एक सुपर एडवांस्ड कैमरा है। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपको क्या लगता है हमारी आंख कितने मेगापिक्सल की होगी? अच्छा, सुन के शायद यकीन ना हो, लेकिन हमारी आंख एक 576 मेगापिक्सल कैमरे के बराबर है। सोचिए जरा, बाजार में मिलने वाले सबसे महंगे, सबसे प्रोफेशनल कैमरों से भी कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल। सिर्फ ये एक नंबर ही हमें अंदाजा दे देता है कि हम किस कमाल की चीज की बात कर रहे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ मेगापिक्सल की नहीं है। हमारी आंखें अविश्वसनीय रूप से लगभग 1 करोड़, जी हाँ, 10 मिलियन अलग अलग रंगों में फर्क कर सकती हैं। ये किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन या पेंट के डब्बे से कहीं ज्यादा है। मतलब हम जो ये रंग बिरंगी जीती जागती दुनिया देखते हैं, उसका पूरा क्रेडिट हमारी आंखों को जाता है। तो इस पूरे सफर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मॉडर्न कैमरे और हमारी आंखों की तुलना करना। हम देखेंगे कि कैसे एक मैकेनिकल कैमरा काम करता है, और फिर देखेंगे कि हमारी आंखें बिल्कुल वैसे ही, या कहूं कि उससे भी बेहतर तरीके से, ये सारे काम कैसे करती हैं। ये तुलना बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो हमारा पहला सेक्शन है दुनिया देखने की हमारी खिड़की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उनमें आंख की जगह क्या है और क्यों इसे इतना खास माना जाता है। हम सब जानते हैं कि हम दुनिया को 5 तरीकों से महसूस करते हैं। आंखों से देखते हैं, त्वचा से छूते हैं, नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं और जीभ से स्वाद लेते हैं। यही वो 5 रास्ते हैं जो हमें हमारे आसपास की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि देखने की शक्ति, यानी हमारी दृष्टि, सबसे जरूरी है। यही वो इंद्रिय है जो हमें अपने माहौल को समझने में, खतरों से बचने में और दुनिया में अपना रास्ता बनाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, आंख तभी काम करती है जब रोशनी हो। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बिना लाइट के दुनिया की सबसे अच्छी आंखें भी बेकार हैं। उसे अपना काम करने के लिए रोशनी चाहिए ही चाहिए। चलिए, अब शुरू होता है असली एडवेंचर। हमारे दूसरे सेक्शन में हम रोशनी के किरण का पीछा करेंगे जो हमारी आंख के अंदर जारी है। तो तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि देखने का ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो हमारी नाइट बीम की यात्रा का पहला स्टॉप है कॉर्निया। ये हमारी आंख के सामने एक ट्रांसपेरेंट, गुंबद जैसी परत होती है, समझे आंख की विंडशील्ड। जैसे ही रोशनी इस पर पड़ती है, ये उसे थोड़ा सा मोड़कर फोकस करने का काम शुरू कर देती है। कॉर्निया से गुजरते ही रोशनी की मुलाकात होती है आइरिस से। आइरिस हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है जो किसी की आंखों को नीला, भूरा या हरा बनाता है। पर इसका असली काम है आंख का गेटकीपर बनना। ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए। और आइरिस के बिल्कुल बीच में जो वो काला सा गोल हिस्सा है, उसे कहते हैं पुतली या प्यूपिल। हमारी लाइट बीम को अब यहीं से होकर गुजरना है। यही आंख के अंदर जाने का मेन दरवाजा है। और आइरिस का काम करने का तरीका बड़ा ही स्मार्ट है। अगर आप तेज धूप में हैं, तो ये पुतली को छोटा कर देता है ताकि आंखों में चकाचौंध ना हो। और अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, तो ये पुतली को फैलाकर बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके, बिल्कुल एक ऑटोमेटिक कैमरे की तरह। एक बार रोशनी अंदर आ गई तो वो टकराती है लेंस से। ये है आंख का ऑटो फोकस सिस्टम। ये एक लचीली चीज है जो अपना आकार बदलकर दूर और पास की चीजों पर तुरंत फोकस कर लेती है ताकि एक एकदम शार्प, क्रिस्टल क्लियर इमेज बन सके। चलिए, अब आते हैं तीसरे और सबसे मजेदार हिस्से पर, अंतिम छवि का निर्माण। हमारी प्रकाश किरण अब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली है। देखते हैं कि जहां ये पहुंचती है वहां क्या होता है और कैसे ये जानकारी एक तस्वीर में बदलती है। और वो मंजिल है रेटिना। रेटिना आंख के पिछले हिस्से में एक पर्दे की तरह होता है। ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर है। जैसे पुराने कैमरों में फिल्म होती थी या आज के कैमरों में सेंसर होता है, रेटिना का काम बिल्कुल वही है। जो भी रोशनी लेंस से फोकस होकर आती है, उसकी इमेज यहीं पर बनती है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है।
रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी हम दुनिया को देखते हैं। ये थोड़ी कह सकते हैं अजीब होती है। तो इस इमेज की 3 खासियतें हैं। 1, ये असली होती है। 2, ये जिस चीज को हम देख रहे हैं उससे छोटी होती है। और 3, जो कि सबसे हैरान करने वाली बात है, ये इमेज उल्टी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारी आंखें असल में दुनिया को अपसाइड डाउन देखती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी आंखें दुनिया को उल्टा देखती हैं, तो फिर हमें सब कुछ सीधा कैसे दिखाई देता है? भाई, इस जादू का जवाब आंख के अंदर नहीं है। इसका जवाब है हमारे शरीर के सुपर प्रोसेसर में, हमारे दिमाग में। ये एक बहुत ही गहरी बात है। असल में हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखते हैं। आंखें तो बस एक डिवाइस हैं जो रॉ डेटा इकट्ठा करके दिमाग तक भेजती हैं। असली देखने का काम तो दिमाग करता है। तो होता ये है कि रेटिना उस उल्टी इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं और फिर हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह पलक झपकते ही उस उल्टी इमेज को सीधा करता है, उसमें रंग भरता है, उसे समझता है और हमारे लिए वो दुनिया बनाता है जिसे हम जानते और पहचानते हैं। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें पता तक नहीं चलता। तो चलिए फटाफट से इस पूरी तुलना को एक बार फिर से देख लेते हैं। कैमरा का शटर हमारी पलक है, कैमरा का लेंस हमारी आंख का लेंस है, कैमरे की फिल्म या सेंसर हमारा रेटिना है, और कैमरा का डायाफ्राम हमारी आइरिस और पुतली है। देखिए, प्रकृति और टेक्नोलॉजी में कितनी कमाल की समानता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आंख हमारे शरीर का दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स अंग है, तो फिर पहला कौन सा है? सोचिए। बिल्कुल सही, हमारा दिमाग, जो इस पूरी प्रक्रिया का असली हीरो है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, स्टडी इन बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।